तो क्वेश्चन नंबर 24 हमको कह रहा है कि एक सेल है हमारे पास जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आई करंट दे रहा है और वो एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आता है उसको क्वेश्चन ने वी बताया है और आपको वी और आर के बीच में रिलेशन बताना है। तो वी और आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर इसमें आई करंट जा रहा है तो वी की वैल्यू क्या होगी, आई आर। भाई इसके क्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, आई आर के अबाउट ही आएगा। ठीक है। और करंट क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ तो ई है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर। राइट। अब ये आई की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। राइट। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं कैपिटल आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो ई आर तो न्यूमिनेटर में है मेरे पास, इसको भी कैपिटल आर से डिवाइड करा और इधर भी मैंने कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में भी, तो ये आर बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा वी क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आर बाय आर प्लस वन। तो ये मेरे पास वी आ गया। अब यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँ तो ये वाला पूरा पूरा फ्रैक्शन कम होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। ठीक है। ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये पूरी वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। ठीक है। मतलब आर बढ़ रहा है और ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो रही है। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होएगी तो वी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। यानी कि अल्टीमेटली आर के बढ़ने से वी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा वी भी मेरा बढ़ेगा। अब जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं अपन को, एक तो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये तो गलत हो गया। एक और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये भी गलत हो गया। एक यहाँ पे डिक्रीजिंग दे रखा है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही दे रखा है, ये इंक्रीजिंग। तो ये वाला ऑप्शन है अपना बी। सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।